सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक है श्लोक संख्या 5 वर्स 5। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, कहना चाहिए कि गूढ़ भाव को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। इसका सरल और शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि वे सब भूत यानी प्राणी, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि प्राणियों का धारण पोषण करने वाला और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में प्राणियों में स्थित नहीं है। यानी ने ऑल दोज बीइंग्स अबाइड नॉट इन मी बट behold the wonderful power of my divine yoga. Though the sustainer and creator of beings, myself in reality dwell not in those beings. तो पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। भूतानि, वे सब भूत यानी सभी प्राणी। मत स्थानी, मुझ में स्थित, न नहीं है। मैं, किंतु मेरी ऐश्वरम, ईश्वरीय योगम, योग शक्ति को पश्य, देख कि भूत भृत यानी भूतों का, प्राणियों का धारण और पोषण करने वाला, च और भूत भाव नह, इन प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, च भी मम, मेरा आत्मा यानी आत्मा, भूतस्थः वास्तव में प्राणियों में स्थित, न नहीं है। पिछले श्लोक में, चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सारा संसार परिपूर्ण है और सारे प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब उसके विपरीत बात है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वे सारे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो कि प्राणियों को धारण पोषण करने वाला और उनको उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में उन प्राणियों में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक के गहरे भाव को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं असंसर्गी हूँ, कॉन्टेक्टलेस हूँ, इसलिए वास्तव में ब्रह्मा आदि सारे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। तो मेरे इस ईश्वरीय योग, युक्ति को, घटना को, शक्ति को देखो, यानी मुझ ईश्वर के योग को, यानी यथार्थ आत्म तत्व को समझ। देखिए, संसर्ग रहित आत्मा कहीं भी लिप्त तो होती नहीं है, तो यहां आत्मा की निर्लिप्तता दिखाई देती है। यह और भी आश्चर्य देख कि भूत भावन मेरा आत्मा संसर्ग रहित, कोई कांटेक्ट नहीं है, संसर्ग रहित होकर भी प्राणियों का भरण पोषण करता रहता है, परंतु प्राणियों में स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का प्राणियों में स्थित होना संभव नहीं है। ये तो हम पहले ही देख चुके। अगर होते तो फिर वो प्राणियों की भांति विनाशशील होते, परिवर्तनशील होते, विकारी होते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो उसमें स्थित नहीं है। तो भगवान ने मेरा आत्मा योग क्यों कहा? कोई अन्य वस्तु तो है नहीं, आत्मा तो एक ही है। तो वो लौकिक बुद्धि का अनुकरण करते हुए देहादि संघात को आत्मा से अलग करके फिर उसमें अहंकार का अध्यारोपण करके मेरा आत्मा ऐसा कहते हैं। आम आदमी की तरह से वो अज्ञान पूर्वक ऐसा नहीं कहते। तो जो भूत भावन किसे कहते हैं? जो प्राणियों को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है या बढ़ाता है, उसको भूत भावन कहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारे प्राणी यानी संपूर्ण चराचर सृष्टि उनमें स्थित है, परंतु वे उसमें स्थित नहीं है। अब उसी विषय के तर्क को अगली कड़ी के रूप में इस श्लोक में वो कहते हैं कि वास्तव में वे सारे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, यानी अनंत से किसी शांत की उत्पत्ति तो कभी नहीं हुई।
अगर हम खंबे और भूत प्रेत का फिर से उदाहरण देखें तो भगवान की जो उक्ति है, बोलना है भगवान का, वो खंबे के इस कथन के समान होगी कि वास्तव में मुझ खंबे में प्रेत का अस्तित्व तो कभी था नहीं, न हो सकता है, न होगा। अनंत स्वरूप शुद्ध चैतन्य परमात्मा में इस विभिन्न प्रकार से जो दिखाई देता है संसार, उसका अस्तित्व न कभी था, न है और न कभी होगा। देखिए, जागे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न में कोई चीज थी तो वो विद्यमान है, मौजूद है, उपलब्ध है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। तो संक्षेप में आत्मा के अनुभव से इस सृष्टि का दर्शन नहीं होता। वर्तमान में ऐसा लगता है, उसका कारण अज्ञान ही है। यह आत्मा भूत मात्र को उत्पन्न करने वाला और उसका धारण पोषण करने वाला है। जैसे लहरों का जन्मदाता, उनको धारण करने वाला, उनका पोषण करने वाला तो समुद्र ही है, और फिर मैं उनमें स्थित नहीं हूं प्राणियों में। कैसे कि भाई समुद्र भी तो उनको लहरों में नहीं रहता ना। लहरों में जो परिवर्तन होते हैं, लहरें बनती हैं, बिगड़ती हैं, उन सारे परिवर्तनों से सदा मुक्त रहता है, अपने आप में ही स्थित रहता है। तो इसी तरीके से कोई एक लहर तो समुद्र को परिभाषित नहीं कर सकती ना उसके संपूर्ण ज्ञान को करा सकती है। तो दिव्य सनातन शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही वह अधिष्ठान है जो इस नित्य परिवर्तनशील और विविध रूपों में दिखाई देने वाली सृष्टि के विस्तृत रूप को धारण और प्रकाशित करता है। यदि यह चैतन्य नहीं होता तो हमें अखंड अनुभवों की धारा के रूप में जीवन का कभी भान भी नहीं हो सकता था। कपड़े में हमेशा कपास या सूती है, सारे सोने के गहनों में स्वर्ण ही है, अग्नि में गर्मी है। ऐसे वैसे ही क्षर सृष्टि में अक्षर तत्व है। कोई ना कोई जागृत पुरुष तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो स्वप्न देखा ही नहीं जा सकता। तो जागृत पुरुष जो है, जगा हुआ मनुष्य, वह स्वप्न जगत को व्याप्त किए रहता है, परंतु स्वप्न से वह कभी दूषित नहीं होता। हम ये तो नहीं कह सकते कि स्वप्न उसमें स्थित है, वो उससे लिप्त तो होता नहीं है। तो जागृत पुरुष की दृष्टि से तो स्वप्न का अस्तित्व तो होता ही नहीं है ना। अगर उसको कहें तो क्या रे, वो तो सपने की बात है, वास्तविकता तो है ही नहीं। अगर दोनों श्लोकों का एक साथ भाव देखें तो भगवान कहते हैं कि यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी सामर्थ्य योग को देख कि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, धारण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। चौथे श्लोक के अंतिम चरण में मत स्थानी सर्वभूतानी, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, यानी सारा जगत मेरे में स्थित है, मेरे को छोड़कर रह नहीं सकता। मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित होते हैं, मेरे में लीन होते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जो कुछ परिवर्तन होता है वो तो मेरे में हो रहा है। अतः मैं कह रहा हूं कि सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। लेकिन अब इस श्लोक के प्रारंभ में कहते हैं न चाहम तेष्व स्थित, यानी अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो यह कि जैसे उन्होंने कहा संपूर्ण जगत में स्थित हूं, तो उसके विरुद्ध यहां कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता वह परिवर्तन मेरे में भी होता, जबकि भगवान तो अपरिवर्तनीय है, निराकार है, निराकारी है, विकार भी नहीं है उनमें कोई। तो मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूं, ये भाव है। उनसे सर्वथा संबंध रहित हूं। तो वास्तव में मैं उनमें स्थित हूं, ऐसा कहने का मतलब यह है कि मेरी सत्ता से उनकी सत्ता है, मेरे होने से ही उनका होना है। लेकिन न च मत स्थानी भूतानी। अब भगवान दूसरी बात कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, उसके विरुद्ध कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। क्यों? अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर, अपरिवर्तनशील, अविनाशी, निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूं, तो फिर वैसा संसार भी रहता निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों। मेरी तो कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता ना, तो संसार का भी कभी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। परंतु ऐसी बात तो है नहीं, मेरी स्थिति तो निरंतर रहती है और प्राणियों की स्थिति, संसार की स्थिति निरंतर रहती नहीं है, परिवर्तनशील है। तो इससे सिद्ध होता है कि वह मेरे में स्थित नहीं है। तो एक विधि परक कहने की तरीका है, एक निषेध परक कहने का तरीका है। इसको और अच्छी तरह से स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने समझाया है कि जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में, लहर में जल है और जल में तरंग है, क्योंकि जल को छोड़कर तरंग रह नहीं सकती। तरंग जल से पैदा होती है, जल में रहती है, जल में लीन हो जाती है। तो तरंग का आधार, आश्रय, अधिष्ठान कौन हुआ? केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
इसलिए हम कहते हैं कि तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, क्योंकि परमात्मा को छोड़कर संसार नहीं रह सकता। उनके अस्तित्व से ही संसार का अस्तित्व है। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में रहता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके सिवाय संसार की अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अब दूसरा दृष्टिकोण देखिए, अद्वैतवाद। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से और जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होने से तरंग की सत्ता ही नहीं मानी जाए, तो न तो फिर इस तरंग में लहर में जल है, न जल में तरंग है। क्या बचा? केवल जल ही जल है सब कुछ, और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। तो ऐसे ही संसार उत्पन्न होने वाला है और नष्ट होने वाला है। ऐसा होने से परमात्मा के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता तो है ही नहीं, तो संसार की सत्ता भी नहीं मानी जाए। तो फिर हम कहेंगे कि न तो संसार में परमात्मा है, न परमात्मा में संसार है। यानी केवल सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है और वही संसार रूप से दिख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे तत्व से देखा जाए तो जल ही जल है, तरंग का अस्तित्व नहीं है। ऐसी तत्व से एक परमात्मा ही है सब तरफ, संसार नहीं है। वही भाव, वासुदेव सर्वम इति। अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते। परमात्मा तो मिटते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है। ऐसे ही हम कहते हैं कि परमात्मा में संसार नहीं है, मतलब समझाने की दृष्टि से, नहीं तो कह तो भगवान ही रहे। ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, अविनाशी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। तो द्वैत की दृष्टि से देखें तो परमात्मा भी है, संसार भी है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है। लेकिन तत्व की दृष्टि से, एक ही तत्व की दृष्टि से देखा जाए, अद्वैतवाद की दृष्टि से, तो न तो संसार में परमात्मा है, न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम। फिर भगवान कहते हैं पश्य में योगमैश्वरम। मैं संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूं। यानी मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूं, अपने आप में स्थित हूं। यही मेरा सामर्थ्य है, यही मेरा प्रभाव है, यही मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को देख। पश्य का दो मतलब होता है, एक तो जानना और एक देखना। जानना तो बुद्धि से होता है, देखना आंखों से होता है। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा। यानी मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, उनको धारण करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूं, उनमें लिप्त नहीं हूं। तो सरल रूप में अगर भावार्थ देखें इस 5वें श्लोक का, तो भगवान कहते हैं मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता हूं, पालक हूं, पोषण करता हूं, मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या माया शक्ति से प्रभावित नहीं होता। स्वामी मुकुंदानंद जी ने माया शक्ति, जीव शक्ति, इन दोनों की बात पिछले श्लोक में कही थी, और अब इस श्लोक में वो योग माया शक्ति, एक तीसरी शक्ति की बात कहते हैं कि इस योग माया शक्ति को इस श्लोक में दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। और ये योग माया शक्ति भगवान की सबसे प्रबल शक्ति है। इसे कर्तुम अकर्तुम समर्थ भी कहते हैं, यानी जो असंभव को संभव बना सकती है। और यह योग माया शक्ति भगवान के विराट व्यक्तित्व की विशेषताओं और गुणों को प्रकट करने और बहुत ही विस्मयकारी कार्यों का निर्वहन भी करती है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, पर हमें इसका बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान की योग माया शक्ति हमें उनसे विलग रखती है। लेकिन फिर भगवान भी स्वयं को माया शक्ति के प्रभाव से विलग रखते हैं, अलग रखते हैं। भगवान ने इस प्रकार से प्रशंसा की है श्रीमद् भागवतम के 2.5.13 में कि माया शक्ति भी भगवान के समक्ष खड़े रहने में लज्जा का अनुभव करती है। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि हालांकि भगवान माया में व्याप्त हैं, किंतु फिर भी उससे अछूते हैं। यह योग माया की एक अन्य रहस्यमय शक्ति है, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं पश्य में योगमैश्वरम। संसार में होने वाले सभी परिवर्तनों के बाद भी भगवान अपने दिव्य स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, और इसीलिए वेदों में भगवान को दशांगुली के नाम से भी जाना जाता है। यानी वे संसार में हैं,
किंतु फिर भी उससे 10 अंगुल परे हैं, अछूते रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि फिर भी जीव मुझ में निवास नहीं करते। मेरी दिव्य शक्ति के रहस्य को देखो कि हालांकि मैं सभी जीवों का सृष्टिकर्ता पालनहार हूं, फिर भी मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। वनी विरोधाभास तो हमें दिखाई देता ही है एकदम से ऊपरी तौर पे शब्दों को देखें तो। जैसे पिछले श्लोक में कहा गया कि समस्त प्राणी भगवान में विद्यमान है, और यहाँ कहा कि प्राणी भी उनमें विद्यमान नहीं है। लेकिन ये केवल दिखाई देने वाला शब्दों का ये विरोधाभास है, वास्तविकता नहीं है। अज्ञानी के दृष्टिकोण से संसार का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि यह इंद्रियों द्वारा दिखाई देता है, स्पर्शित है, प्रमाणित है। इसलिए कहा जाता है कि संसार परमात्मा में विद्यमान है और परमात्मा द्वारा पोषित है। लेकिन अद्वैतवादी दृष्टिकोण से संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे मृग तृष्णा होती है, रेगिस्तान में जल दिखाई देता है, पर वास्तव में तो उस मृग तृष्णा में, रेगिस्तान में जल का कोई दूर दूर तक अस्तित्व नहीं होता। इसलिए यहां कहा गया कि प्राणी भी उनमें विद्यमान नहीं है। यह विशुद्ध अद्वैतवादी दृष्टिकोण है, जहां केवल एक अविभेदित शाश्वत ब्रह्म है और कुछ नहीं। तो भगवान की घोषणा का अर्थ है कि दृश्य संसार उनमें विद्यमान नहीं है, और वे भी इस दृश्य में विद्यमान है, और न ही वे इस दृश्य में विद्यमान है। अगर सपने से जागे हुए व्यक्ति को ही तो ज्ञान होता है कि वो तो कभी सपने में था ही नहीं मौजूद, वास्तविकता में वहां थोड़ी था, विद्यमान नहीं था, और न स्वप्न उसमें विद्यमान है, ये कुछ भी नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने रस्सी में सांप देखा तो भ्रम है, और जब उसे रस्सी के स्वरूप का, असलियत का पता चल गया तो वो जान गया कि सांप तो कभी नहीं था और न होगा, कोई अस्तित्व ही नहीं है। असल में तो वहां पे रस्सी ही रस्सी है। तो इसी प्रकार भगवान में न तो कोई प्राणी है, न ही वे उनमें। जो अस्तित्व में था और रहेगा वो केवल परमात्मा ही है, और यही भगवान का सर्वोच्च योग है। यह सब ब्रह्म है और कुछ नहीं है, और यही राज रहस्य है, राजगुह्य जिसे कहा है, यही तो राज रहस्य है। संक्षेप में कहें तो श्लोक संख्या 9वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में वर्णित द्वैतवादी दृष्टिकोण से कहें तो लहरें सागर पर निर्भर करती हैं। जैसे कोई सोने की चैन है तो सोने पर निर्भर करेगी, सागर लहरों पर निर्भर नहीं करता। और इस 5वें श्लोक में अद्वैतवादी दृष्टिकोण है कि लहर का सागर में निवास करना या सागर का लहर में निवास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि न तो लहर है न सागर है, तत्व की दृष्टि से केवल जल है। इसी प्रकार सब कुछ परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, जैसा कि वासुदेव सर्वम यानी 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है। तो भगवान का सबसे उत्कृष्ट योग और उसका रहस्य क्या है कि भाई परमात्मा समस्त प्राणियों की रचना भी करते हैं, पालन पोषण करते हुए प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वे उनमें विद्यमान नहीं है और परमात्मा उनमें विद्यमान नहीं है। और यही इस योग का राजसी रहस्य है। यानी भगवान सब तत्वों के मूल हैं, लेकिन उनके द्वारा अस्पष्ट रहते हैं। ये दिव्य शक्ति का योग है। वो सत्तावान वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं, फिर भी वह परमात्मा उनसे इतना ऊपर है कि हम ये नहीं कह सकते कि वह उनमें निवास करता है। श्रीधर जी के कथन को भी देखना चाहिए, जो लिखते हैं कि जीव या शरीरी आत्मा शरीर को धारण करता हुआ और उसे संभालता हुआ अहंकार या आत्मबुद्धि द्वारा उससे चिपटा रहता है, किंतु इस जीव के विपरीत मैं यानी परमात्मा हालांकि सब भूतों को यानी प्राणियों को धारण करता हूं, संभालता हूं, फिर भी मैं उनमें निवास नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं तो अहंकार या आत्मबुद्धि से मुक्त हूं। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि और फिर भी सब भूतों यानी अस्तित्वमान वस्तुओं प्राणियों का निवास मुझ में नहीं है। मेरे इस दिव्य रहस्य को देख। मेरी आत्मा जो सब भूतों का मूल है वह सब भूतों को यानी प्राणियों को संभाले तो हुए है, किंतु वह उनमें निवास नहीं करती। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।